अब प्रदेश में तेजी के साथ में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां पिछले सप्ताह केवल 3 पर आ गए थे, अब 152 एक्टिव केस पाए गए हैं और जिसमें लगातार बढ़ने की संभावना है। मुख्य वजह है कि समय पर उनका परीक्षण नहीं होना। प्रदेश में आज पर्याप्त किट की व्यवस्था नहीं है और इसलिए जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, जहां पर उनकी परीक्षण होनी चाहिए, वो व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई और इसके कारण क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिए जाते हैं। जहां उनकी परीक्षण होती है तब तक उसके साथ में और अन्य लोगों पेशेंट भी प्रभावित हो जाते हैं और इसके कारण में लगातार संख्या बढ़ते जा रही है। सरकार के पास में आज भी ना तो पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित कर पाई है, ना लैब बना पाई है और न ही जांच के उनके पास में किट की व्यवस्था है। और इसके कारण में हम देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ कोरोना के संक्रमण के चलते प्रभावित होते जा रही है। दूसरी बात, अब मौत के सिलसिला भी शुरू हो गए हैं। बिलासपुर में मस्तूरी के मोहनलाल की सिम्स में मौत हो गई। इसी प्रकार से पाली के अंटिलाबाई के जांच के दौरान सिम्स में मौत हो गई और इसी प्रकार से मुंगेली सीतापुर के क्वारंटाइन में 14वें दिन उनकी मौत हो गई। इनमें सारे लक्षण वही बता रहे हैं कि उनको खांसी रही, सर्दी रही, सांस लेने में दिक्कत रही और उसके बाद में उनकी मौत हुई है। किंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। आज कोरोना के लगातार कहर और उसके साथ में क्वारंटाइन सेंटर, जो प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में भी मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। आत्महत्या कर रहे हैं, सांप डसने से मृत्यु हो रही है, लोग क्वारंटाइन सेंटर छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं और ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार की क्या जवाबदारी है। सरकार ने केवल पंचायतों के ऊपर सौंप करके, नगरीय निकाय के ऊपर सौंप करके अपनी इतिश्री कर ली है और उसके साथ में आज तक 1 रुपए की राशि न तो पंचायत को दी गई है न नगरीय निकाय को दी गई है और जिसके कारण वहां व्यवस्था जो हो पाती वो अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण में कहीं न कहीं यह दिक्कत आ रही है। इसको लेकर के लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन कल तक, आज तारीख तक की स्थिति में सरपंचों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है क्वारंटाइन सेंटर को और इसके कारण लगभग पूरे प्रदेश में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है और इसलिए लोग आज क्वारंटाइन सेंटर छोड़ करके भागना पसंद कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर के नाम से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सरकार की जो बड़ी बड़ी जो दावे कर रही थी उसकी पोल खुल गई है। व्यवस्था करने में सरकार कहीं न कहीं असमर्थता सरकार की रही है और सरकार विफल साबित हुई है। इस प्रकार से आने वाले समय में यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो और भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में आ सकती है। मैं आम जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, मास्क लगा करके निकलने का, उसके साथ में साबुन से हाथ धोने का और जो भी बातें की गई है, यदि उसका हम पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसे प्रभावित होंगे। हम केवल सरकार के भरोसे रहेंगे तो मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसलिए भी हमारी भी जवाबदारी है कि हम उसका पालन करें और पालन करके अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, समाज हमारा ठीक रहे। ये हमारा भी प्रयास होना चाहिए।